हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग में एक पढ़े वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक होमोजीनियस, और दूसरा पढ़े रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फॉर्म है, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म में से है। इसका फॉर्म पहचान लीजिए इसमें, है ना। बाकी में तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसमें एकदम क्लियर है। एक डेरिवेटिव का टर्म है और जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव रहेगा, जैसे यहाँ y का डेरिवेटिव है तो यहाँ y रहेगा और y के साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाइड रहेगा, एक मैथमेटिकल टर्म मल्टीप्लाइड रहेगा, या कांस्टेंट भी रह सकता है। इस डेरिवेटिव में डेरिवेटिव लिया गया है x के रेस्पेक्ट में, तो ये जो फंक्शन है वो x का रहेगा। अपोजिट साइड में कोई टर्म रहेगा वो x का फंक्शन रहेगा। इस बात को समझ जाइएगा। डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसी का फंक्शन ये p और q होता है, और डेरिवेटिव में न्यूमरेटर वेरिएबल जो y है, यही y यहाँ इनटू में रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉरी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बात ये है कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा शॉर्ट के लिए हम क्या करते हैं कि px को हम शॉर्ट में केवल p लिख रहे हैं अभी, dy/dx प्लस y इंटू पी बराबर q शॉर्ट में। लेकिन आपको मान के चलना है कि p और q या तो x का फंक्शन है या फिर वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम e टू द पावर इंटीग्रल p dx मल्टीप्लाई करते हैं q इंटू ई का पावर इंटीग्रल p dx। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई किए होगा e का पावर इंटीग्रल p dx इंटू dy/dx ऑफ y। ठीक है, प्लस y इंटू पी इंटू ई का पावर इंटीग्रल p dx बराबर q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल p dx। इसको गौर कीजिएगा। इसको अगर आपसे कोई कहे कि डिफ्रेंशिएट करो dy/dx ऑफ ई का पावर इंटीग्रल p dx को डिफ्रेंशिएट करो, तो आपने रूल पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन का कि e टू द पावर अगर मान ली fx रहता है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखाता है, e टू पावर fx इंटू fx का डेरिवेटिव यानी कि f' मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही काम अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग लिखेंगे कि ये होगा e का पावर इंटीग्रल p dx इंटू इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ है p का इंटीग्रल, और जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, वापस p आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ दिख रही है आपको यहाँ पर। इसको हम लिखते हैं इस तरह से, e टू द पावर इंटीग्रल p dx इंटू dy/dx ऑफ y प्लस y इंटू dy/dx ऑफ dy/dx ऑफ e टू द पावर इंटीग्रल p dx। ठीक है, इज इक्वल टू q इंटू e टू द पावर इंटीग्रल p dx। ठीक है, अब इसको देखिएगा तो एक चीज़ समझ में आएगी आपको। मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होते हैं, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx तो होता है u dv/dx प्लस v du/dx, इस तरह से। ठीक है, तो वही चीज़ देख ले। तो यहाँ पर अगर इसको हम v मान लें तो क्या हुआ, v इंटू dy/dx प्लस y इंटू dv/dx उसी पर चला गया है। ये कन्वर्ट कर जाएगा इस तरह से dy/dx ऑफ uv के फॉर्म में, यानी y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल p dx के फॉर्म में ये कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे। और राइट साइड होगा q इंटू ई टू पावर इंटीग्रल p dx। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, dx को उधर ले जाइए और इंटीग्रेट कर दिए, या डायरेक्टली इंटीग्रेट करिए। तो लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ये हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल p dx इंटू dx। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब इक्वेशन ये है, y के डेरिवेटिव है तो लिखेंगे y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल p dx, जिसमें p क्या है तो वो y का कोफिशिएंट। ठीक है, और बराबर हो गया इंटीग्रेशन q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल p dx। ये सॉल्यूशन है। इसको याद करने के लिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। एक टर्म है जिसको शॉर्ट में कहते हैं IF, और इसका मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इसका सेंस है IF एक नहीं होते हैं, इस लीनियर का IF ये हुआ, लेकिन बहुत तरह के IF होते हैं, माने बहुत तरह के इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दरअसल एक ऐसे मैथमेटिकल टर्म को कहते हैं जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर दे। एग्जैक्ट में कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव टर्म हो जाता है। ठीक है ना, उसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वो एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म है जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करे तो उसको एग्जैक्ट फॉर्म में बदल दे, यानी परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर दे, ताकि उसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए। तो सॉल्यूशन जो इसका है लीनियर का, उसको रखने के लिए हम ऐसे करते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है,
मतलब राइट साइड में जो क्यू है उसमें आई एफ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका इंटीग्रेशन राइट साइड में है, और चूंकि y के डेरिवेटिव है तो y इंटू आई एफ वो लेफ्ट साइड में। ये आपका सोल्यूशन हो गया है ना। तो लीनियर इक्वेशन का फायदा है कि इक्वेशन देकर डायरेक्ट सोल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हो इसका उल्टा कर दे, मान लिया ऐसे कर दिया जाए dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स बराबर क्यू, तो क्या होगा इसमें x की डेरिवेटिव है y के रेस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव है तो यहाँ x का कोफिशिएंट p कहलाएगा, और चूंकि डेरिवेटिव हुआ है y के रेस्पेक्ट में किया गया है डेरिवेटिव, तो ये p और q जो है ये क्या होगा, ये y का फंक्शन होगा, फंक्शंस ऑफ y, या फिर वो कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आइए तो क्या होगा, वो जैसे यहाँ x का फंक्शन है p ना, तो हुआ e का पावर इंटीग्रल p dx, यहाँ p किसका फंक्शन है y का, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e का पावर इंटीग्रल p dy ऐसे। और सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो चूंकि यहाँ x के डेरिवेटिव है तो सोल्यूशन लिखाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy, चूंकि ये पूरा y का फंक्शन है, ठीक है। ऐसे आएगा सोल्यूशन आपका। लीनियर इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, और ये बड़ा आसान होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है, इसलिए इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स है, y इंटू पी एक्स है, ये y इंटू वन बाई एक्स है, यानी p क्या है यहाँ पर, p है वन बाई एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा e का पावर इंटीग्रल p dx, इंटीग्रल p dx होता है यानी e का पावर इंटीग्रल वन बाई एक्स डी एक्स। आप इसको लिखेंगे e का पावर ln x, जो कि x में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन बताया गया था आपको कि अगर y की डेरिवेटिव है तो लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन राइट साइड में जो फंक्शन है वो q कहलाता है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। ये सॉल्यूशन था आपके पास, तो लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x बराबर इंटीग्रेशन q कितना है, q है ln x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ x dx। बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसको बाई पार्ट से निकाल सकते हैं, ये होगा एक्स वाई इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन इसके डेरिवेटिव वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, ठीक है। ये एक्स एक्स कटेगा, पहला टर्म ऐसे ही रहने दीजिए, और माइनस फिर लिखेंगे कितना होगा, एक्स का इंटीग्रेशन अगेन एक्स स्क्वायर बाई टू ऐसे, तो पहले से टू है वन बाई फोर हो जाएगा ये, और प्लस सी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब, राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल यही पैटर्न है कि यहाँ पर देखिए y के डेरिवेटिव है, y का कोएफिशिएंट ये p हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ बनेगा वो होगा e का पावर इंटीग्रल फाई डैश एक्स डी एक्स, यानी e का पावर फाई एक्स, ठीक है, ये हो गया। और सॉल्यूशन पर आएंगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, तो सॉल्यूशन इसका होगा, सॉल्यूशन इज y इंटू ई का पावर फाई एक्स बराबर इंटीग्रेशन फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स, ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए q, ये पूरा q इंटू ई का पावर फाई एक्स डी एक्स। अब आपको क्लियर है कि फाई एक्स को अगर हम t मान लें तो ये फाई डैश एक्स डी एक्स क्या होता है, dt हो जाता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t इंटू ई पावर टी डी टी, जो बहुत आसान बाई पार्ट्स है, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है। और इसी में एक चीज़ बता दें, ये क्वेश्चन जो है IIT ने इसको कंफ्यूज कराने के लिए इस तरह दिया था कि y की जगह fx डाल दिया, y की जगह fx डाल दिया ऐसे, और इक्वेशन को ऐसे दे दिया f डैश एक्स मीन्स व्हाट, d बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस y की जगह fx है fx इंटू फाई डैश एक्स बराबर फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये क्या हुआ भाई, तो fx को क्या करना था, y मान लेना था, तो fx को y मानेंगे तो f डैश एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और अपने आप ये इस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन का। एक ऐसा फॉर्म है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन दिस, ठीक है। तो इसको लीनियर में कैसे समझेंगे, तो लीनियर का फॉर्म तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि लीनियर तो ऐसा होता है इस तरह से। तो कभी कभी क्या होता है, dy बाई डी एक्स बराबर जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है, तो तुरंत रेसिप्रोकल कर देना चाहिए, क्योंकि आप इसमें दो टर्म चाहिए, यहाँ से दो टर्म कैसे करेंगे, इसको अलग अलग कर नहीं सकते दो टर्म में, तो ये इस फॉर्म में नहीं जाएगा, तब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, मतलब dx अपॉन dy कर दें। जब dx अपॉन dy कर दें तो ऐसे हो जाएगा 2y ln y प्लस y, ये एक टर्म बना दी, इन दोनों को एक टर्म बना दिया,
माइनस एक्स अपॉन वाई एस। अब इसको सेपरेट कीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू दिस टर्म वाई वाई, इसमें वाई कॉमन लेके कैंसिल करिए, हो जाएगा 2 ln y प्लस 1 माइनस एक्स बाई वाई ऐसे। अभी होगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ln y। अब देखिए ये लीनियर फॉर्म में चला गया है, क्यों? क्योंकि x की डेरिवेटिव है तो यहाँ x है, और डेरिवेटिव किया गया है y के रिस्पेक्ट में, तो ये y का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। चूंकि डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में किया गया है तो p और y क्या होना, p और q होना चाहिए y का फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों है। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे आप? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e का पावर इंटीग्रल, ये p है आपका 1 बाई वाई का इंटीग्रल, जो कि e का पावर ln y यानी कि y में बदल जाएगा। और चूंकि डेरिवेटिव x का है तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज देयरफॉर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, q है ये 1 प्लस 2 ln y इंटू वाई डी वाई। अब क्या करेंगे? पिछले सवाल की तरह बाई पार्ट्स लगा दीजिएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन एक ही साथ फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक ऐसा ही सवाल एक वहाँ भी है, ठीक है, कि अचानक सवाल दिखता है तो हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसको वेरिएबल सेपरेबल में जाए, होमोजेनियस तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1, यहाँ पावर ही नहीं है, मैंने कांस्टेंट है, तो होमोजेनियस में नहीं जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में जा सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब पहले दिखता है तो सबसे पहले हम लोग लीनियर में ट्राई करते हैं, और लीनियर में या तो ये फॉर्म में जाएंगे, नहीं तो इस फॉर्म में जाएंगे, इस फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आप dy बाई डी एक्स करते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए लेकर ऐसे चलें कि 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स। अब इसको सेपरेट कैसे कीजिएगा? तो 1 अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स, इसमें दोनों मिला हुआ है ऐसे, 1 बाई tan इनवर्स y माइनस एक्स और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स। तो दोनों मिक्स है, ये x और y दोनों मिक्स है। तो चूंकि dy बाई डी एक्स है तो इसमें पी वाई बराबर q के फॉर्म में नहीं जा रहा, कोई q केवल x का फंक्शन नहीं बन पा रहा है, मतलब ये स्टेप गड़बड़ लग रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे नहीं जाएंगे, अब इसका रेसिप्रोकल जाएंगे। तो रेसिप्रोकल में जाने का मतलब dy बाई डी एक्स नहीं जाएंगे हम लोग, dx अपॉन dy में जाएंगे। तो dx अपॉन dy हो गया tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखेंगे अलग अलग करके तो होगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। दिस इंप्लाइज दैट dx अपॉन dy प्लस इस टर्म को लेफ्ट में ले आइए, होगा 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको मैच कराइए, देखिए ये इस फॉर्म पे जा रहा है कि dx अपॉन dy है तो p इंटू एक्स होना चाहिए और राइट साइड में q होना चाहिए। x के डेरिवेटिव है तो यहाँ x होना चाहिए और x का कोएफिशिएंट p अपोजिट साइड में की, और ये p q दोनों y का फंक्शन होना चाहिए, चूंकि डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में किया गया है। तो देखिए ये पूरा y का फंक्शन है, ये पूरा y का फंक्शन, यानी कि परफेक्ट लीनियर फॉर्म में ये आ गया है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो p तो ये बना, इस बार ये p बन रहा है और ये पूरा q है। तो सबसे पहले IF में जाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होगा e का पावर इंटीग्रल p dy यानी e का पावर tan इनवर्स y, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे सॉल्यूशन इज देयरफॉर, चूंकि डेरिवेटिव x की है तो लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e टू पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन q tan इनवर्स y अपॉन y 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e टू द पावर tan इनवर्स y dy ऐसे, ठीक है। अब इसमें tan इनवर्स y को आप t मान लीजिए, tan इनवर्स y को t मानेंगे तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी टी हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा t इंटू ई पावर टी डी टी, जो बड़ा आसान इंटीग्रल है बाई पार्ट्स की मदद से। अगर हम इसको t मान लेते हैं, इसको तो इसको t मान लेते हैं तो ठीक है, और मैं समझता हूँ आप कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। कहता है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टेन टू एक्स इज इक्वल टू कॉस टू पावर 4x। लेकिन देखिए यहाँ पर इंटरवल दे रखा है और ये वैल्यू दे रखा है, जिससे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा के हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन ला सकेंगे, ठीक है।
तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अभी नहीं है, क्योंकि लीनियर में ये डेरिवेटिव का टर्म जो है आइसोलेटेड रहता है, पूरी तरह अलग रहता है। ठीक है, तो इसको पूरी तरह अलग करने के लिए इनटू में जो भी टर्म दिखाई पड़े, जब कभी भी दिखाई पड़े, पहले उसको हटाइएगा। कैसे? डिवाइड करके। तो कॉस स्क्वायर एक्स हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे होगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू tan 2x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये q बन जाएगा और y का कोएफिशिएंट ये विथ नेगेटिव साइन क्या बन जाएगा? p बन जाएगा। तो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e का पावर इंटीग्रल माइनस ये टर्म, ये पूरा। इस पूरा को मैं सॉल्व करके मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ मैं इसको। तो tan 2x कितना लिखेंगे? tan 2x होगा 2 tan x बाई 1 माइनस tan s स्क्वायर एक्स। ये tan 2x के बदले हमने लिख दिया। और नीचे जो cos स्क्वायर एक्स है ऊपर जाकर क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए, इस इंटीग्रल को निकालने के लिए आप क्या करिए कि 1 माइनस जो tan स्क्वायर एक्स है इसको t मान लीजिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव आएगा 1 का 0 माइनस ये tan स्क्वायर एक्स का कितना होगा? 2 tan x और इंटू में tan x का डेरिवेटिव यानी sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो देखिएगा कि ये पूरा टर्म यहाँ मिल गया है ऊपर में। तो if जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो बराबर होगा e टू द पावर इंटीग्रल dt अपॉन t यानी e का पावर ln मॉड t। देखिए पिछले सवाल जो सॉल्व किए गए हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय मॉड का प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि इंटरवल नहीं दिया हुआ है। और इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो ये मान के चलेंगे क्या कि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। लेकिन जब इंटरवल दे दिया गया है तो मान के नहीं चलना पड़ता है। ठीक है, अभी क्या लिखेंगे? ये बराबर हो गया मॉड t यानी कि मॉडुलस ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इंटरवल पे जाएंगे। इंटरवल कहता है कि x जो है वो -π/4 से π/4 के बीच में है। यहाँ tan x जो होगा वो -1 से 1 के बीच होगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 0 से 1 के बीच आ जाएगा, यानी tan स्क्वायर एक्स 1 से क्या है? कम है। तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव हो गई, इसलिए। और जब पॉजिटिव है तो मॉड अल्फा अल्फा हो जाता है ना, जो अंदर है वही बाहर हो जाता है पॉजिटिव केस में। तो आप इसको अब लिख सकते हैं कि दिस इज नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब ठीक है, अगर वो मॉड एक्स ग्रेटर देन π/4 रहता, ये देता ऐसे कि मॉड एक्स इज मोर देन π/4 बट लेस देन π/2, तो ये टर्म क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। तब यहाँ पर उल्टा आता है, tan स्क्वायर एक्स -1 आता है। ठीक है, और इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो मॉड का प्रयोग ही नहीं करते, डायरेक्ट लिख देते टी। ठीक है, ऐसे अभी तो टी ही आया है। अब सॉल्यूशन पे आएंगे हम लोग। सॉल्यूशन क्या करना है? लिखते हैं कि नाउ सॉल्यूशन इज देयरफॉर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चूंकि y के डेरिवेटिव है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if। q है cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखिएगा ये होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस tan को लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, तो माइनस sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये बराबर हो गया इंटीग्रल cos 2x dx। तो ये बराबर आ गया sin 2x आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर आ गया sin 2x बाई 2 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें डेटा भी दे रखा है आपको, यानी कि c का वैल्यू भी आपको निकाल कर बताना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि x का वैल्यू अगर π/6 लिया जाता है तो y हमको आ जाता है, देखते हैं y एट π/6, यानी जब x π/6 डालेंगे तो y का वैल्यू 3√3/8 आएगा। तो यहाँ पुट कीजिए 3√3/8 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर π/6। tan π/3 कितना होता है? सॉरी, tan π/6 कितना होता है? 1/√3, इसका स्क्वायर यानी 1/3 और ये जगह साइन π/3 कितना होगा? √3/2 अपॉन 2 √3/4 हो जाएगा ये प्लस c। ठीक है, तो हो जाएगा 3√3/8 और ये हो गया इंटू 2/3 इज इक्वल टू √3/4 प्लस c। अब देखिएगा ये 3 कैंसिल, 2c कट जाएगा 4, तो यहाँ √3/4 आ गया, यहाँ भी √3/4 है। तो c का वैल्यू क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में जाकर जो सॉल्यूशन था, इस इक्वेशन में जाकर c बराबर 0 पुट कर देंगे
और तब हमारा सोल्यूशन जो है वो लिखाएगा y इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sin 2x/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे सामने, वो IIT में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिएगा, कहता है P1 इज इक्वल टू 0 एंड d/dx ऑफ Px इज ग्रेटर देन Px फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट Px इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। ये इनइक्वालिटी टाइप का चीज़ प्रूफ करना है, कोई इसमें लीनियर तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो लीनियर का खाली फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, क्या था कि dy/dx प्लस py बराबर q, बस इसको ध्यान में रखिएगा तो रिजल्ट आएगा। अगर px को हम y समझें यहाँ थोड़ा देर के लिए, तो वो इस टाइप का चीज़ हो गया है d/dx ऑफ px, ठीक है, माइनस px या -1 इंटू पी एक्स समझिए, -1 इंटू पी एक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। ये लीनियर के फॉर्म में लेफ्ट साइड तो सेट कर गया है, राइट साइड में सेट नहीं किया, यानी पी एक्स को y मानिए तो dy/dx, और ये -1 एक्चुअल में p का काम करेगा जबकि पी एक्स y का काम कर रहा है, राइट साइड नहीं है। तो ये जो मैथमेटिकल टर्म मिल रहा है जो कि पॉजिटिव हमको दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इस पूरे टर्म को हम qx एज्यूम कर लेते हैं, माने सपोज दिस इज इक्वल टू qx लेट। ठीक है, तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम qx मान लें, इसका मतलब हुआ कि ये जो qx है वो पॉजिटिव है। लेकिन जब इस पूरे टर्म को हमने qx के बराबर माना तो वो इक्वेशन ऐसे हो जाएगा d/dx ऑफ px -1 इंटू पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, qx। समझिएगा, ये जो टर्म है जो कि पॉजिटिव हो रहा है, इस पूरे टर्म का कोई वैल्यू नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं पता है, लेकिन चलो इस एक्सप्रेशन को जो पॉजिटिव हो रहा है हमने कुछ मान लिया, f(x), g(x), qx। ठीक है, तो जैसे ही इसको बराबर qx हमने माना, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर गया। और ये qx कैसा है मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि qx पॉजिटिव होगा क्योंकि qx इसके बराबर है और ये पॉजिटिव है। अब यहाँ देखो तो p अगर y है तो y का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो हो जाएगा e का पावर इंटीग्रल -1 dx यानी e का पावर -x। तो हम दोनों साइड e टू द पावर -x मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये पूरा थ्योरी वाला काम हो गया। ठीक है, प्लस px इंटू माइनस इंटू ई का पावर -x बराबर qx इंटू ई पावर -x। ठीक है, अब आपको दिखेगा कि ई पावर -x इंटू d/dx ऑफ px प्लस px इंटू ये जो है एक्सप्रेशन, ये डेरिवेटिव है d/dx ऑफ ई टू पावर -x बराबर qx इंटू ई पावर -x। आप यहाँ देख लीजिए कि u भी के फॉर्म में आ गया, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको z मान लिए तो z इंटू dp/dx प्लस p इंटू dz/dx। ठीक है, तो d/dx ऑफ pz हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अब कि दिस इंप्लाइज दैट d/dx ऑफ pz यानी px इंटू ई टू पावर -x, ये बराबर आ गया आपका qx इंटू ई पावर -x। और इसी को इंटीग्रेट करके हम लोग सोल्यूशन लाते थे लीनियर में। अभी इंटीग्रेट नहीं करने जाएंगे, हम यहाँ देखेंगे कि ई टू पावर -x ये एक्सपोनेंशियल टर्म है और qx जो है ये माना गया था जो पॉजिटिव आया था। तो ये पूरा टर्म क्या है, पॉजिटिव टर्म है, दिस इज मोर देन 0। ठीक है, और ये प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो किसी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव जो पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, जो आप पढ़े होंगे मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर px इंटू ई पावर -x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और इसीलिए इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो डिफरेंट नंबर डालते हैं तो हायर पे वो हायर वैल्यू देता है, लोअर पे लोअर। तो इसमें प्रूफ करना है x एक नंबर है जो हायर है कंपेरेटिव टू 1, लेकिन देयरफॉर x ग्रेटर 1 इंप्लाइज कि इसमें अगर हम x डालें तो px इंटू ई पावर -x ग्रेटर आएगा p1 इंटू ई पावर -1 ऐसे। लेकिन चूंकि p1 यहाँ क्वेश्चन में देखिए 0 दे रखा है, तो ये क्या हो गया, ये बराबर 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि px इंटू ई पावर -x जो है मोर देन 0 है, और ई पावर -x जो है पॉजिटिव टर्म है। तो दो टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव है जिसमें एक पॉजिटिव है तो दूसरा ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट px इज ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 1, यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है,